गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार प्रजापति 12th क्लास में जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं उसमें हर्षमान और वर्धमान दो टॉपिक हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छी तरह समझिएगा। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, हम उनको कहते क्या हैं। जैसे जो भी आपका टॉपिक है वो आप देखिए, टॉपिक आपका जो है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में increasing and decreasing functions। आपका टॉपिक जो है ये है, टॉपिक है क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। कह सकते हैं वर्धमान व ह्रासमान फलन। मतलब फलन में आपके क्या है, वर्धमान व ह्रासमान फलन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर इसको समझना है तो आप देखिए क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शंस, इसके बारे में जानिए। जैसे हम एक फलन ले लेते हैं, माना फलन क्या लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फलन क्या ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसका ग्राफीय व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफीय व्याख्या। इसकी ग्राफीय व्याख्या करेंगे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या है ग्राफीय व्याख्या। देखिए, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, क्लियर है? ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर क्या है, वाई का फलन है, ये एक्स का फलन है। तो ठीक है, अगर हम इसका फलन बनाते हैं तो इस प्रकार, ये जो फलन है आपका, इसका समीकरण क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बनाया है और इसको जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? तो आप समझिए, मेरी बात अच्छी तरह समझिएगा। बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है? बायां पक्ष, दायां पक्ष। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये परवलय है शून्य से, हम मान लेते हैं शून्य से अग्रसर होता है ऊपर की तरफ, शून्य से ये परवलय होता है ऊपर की तरफ। तो जो एक्स, इस पे जो बिंदु निर्धारित है वो एक्स की वैल्यू क्या बताएंगे, जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ा होगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा आएगा तो ये क्या हो रहा है, फलन बढ़ रहा है। मतलब बाएं से दाएं पक्ष की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है ना? क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कर रहा है तो क्या होगा, ये वर्धमान हो रहा है, वर्धमान। क्या होगा, ये वर्धमान होगा। एक चीज और, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक कह सकते हैं कि बाएं से दाहिने की तरफ नीचे शून्य की ओर आ रहा है, शून्य से बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, और ये शून्य की तरफ आ रहा है, शून्य की तरफ आ रहा है। हम कह सकते हैं कि भैया इधर से जो है दाएं से बाएं की तरफ बढ़ रहा है, ये बाएं की तरफ बढ़ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये शून्य की तरफ बढ़ रहा है ना? तो ये क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है शून्य की तरफ, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हर्षमान हो रहा है ना, है कि नहीं? क्या हो रहा है, हर्षमान हो रहा है, घट रहा है। ये जो परवलय है वो घट रही है शून्य की तरफ आके। तो हम यहाँ कह सकते हैं दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं की तरफ जब भी आएगा ये क्या होगा, यहाँ वृद्धि नहीं होगी, हर्ष होगा इसका,
हास्य होगा, कह सकते हैं हास्यमान, हम लोग हर्षमान भी कह देते हैं, ठीक है ना। हास्यमान होगा, इसमें वृद्धि घटोती होगी। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जीरो, जब ध्यान से समझिएगा, ये एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है, ये शून्य की तरफ जा रहा है ना, तो घटती जा रही है, मतलब जीरो की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये एक्स यहाँ घट रहा है ना, तो हम कह सकते हैं एक्स स्मॉल देन जीरो, ठीक है ना। और एक चीज, ये जो प्रबल सीधे बढ़ रहा है, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे जब भी आएगा तो ये वर्धमान फलन है। क्या कहेगा, वर्धमान फलन। और ये क्या कहलाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार आ रहा है, हर्षमान फलन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, और मैं अभी और भी बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह समझिए, जरा ध्यान दीजिए बेटा। नंबर 2 पे क्या है, किसी खुले अंतराल में वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड एनी ओपन इंटरवल। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं वर्धमान फलन में, एक वर्धमान फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ, मतलब इस बिंदु पर y अक्ष पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये समान होगा कि नहीं। तो वर्धमान फलन में दो प्रकार के फलन होते हैं, एक वर्धमान फलन, एक निरंतर वर्धमान फलन होता है। जैसे हमारा जो इंटरवल होगा, कह सकते हैं इंटरवल, अंतराल, जो आपका अंतराल होगा ए बी, वो दो बिंदुओं पे b की वैल्यू कुछ जगह समान होगी, क्लियर है कि नहीं, कुछ जगह समान होंगी, लेकिन इसमें समान नहीं होंगी ना, a और b की वैल्यू समान नहीं होगी। कहने का ये सीधा सा अर्थ है कि सभी x1 x2 ये बिलोंग जो भी करेगा किसमें, अंतराल में, इंटरवल फंक्शंस में, ठीक है, जो इंटरवल इसका रहेगा ए बी, x1 x2 बिलोंग, ऐसे दो बिंदु बिलोंग करेंगे, ठीक है, अंतराल में, कि अगर पहला बिंदु दूसरे बिंदु से छोटा होता है, पहला बिंदु दूसरे बिंदु से छोटा होता है, मतलब क्या, मेरी बात समझिएगा, x1 स्मॉल देन x2, ओके। ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में, इसकी दशा में फलन में आप चलेंगे तो यफ जो फलन होगा, यफ x1 स्मॉल देन इक्वल टू यफ x2 फलन होगा। ये आपको, ये क्या है, ये वर्धमान फलन के लिए, अंतराल ए बी के लिए, आप ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। निरंतर वर्धमान क्या है, वेरी सिंपल, इसमें मतलब जो बिंदु होंगे अंतराल के, इंटरवल जो मिलेगा आपको, जो अंतराल होगा पहले और दूसरे बिंदु में, बिलोंग टू अंतराल ए बी के लिए ही होगा। तो यहाँ पर पहला बिंदु दिखाई दे रहा है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु तो हमेशा पहले बिंदु से बड़ा ही रहेगा, जैसे निकलता जाएगा बढ़ता जाएगा ना, x1 का मान 1 है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 से बढ़ता जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि पहला बिंदु दूसरे बिंदु से हमेशा छोटा होता है, लेकिन अग्रसर होता है। तो इस दशा में जो फलन भी होगा, पहला फलन दूसरे फलन से छोटा ही होगा। ये क्या है, निरंतर वर्धमान में है। तो आप ये इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे, ये इक्वेशन फलन के लिए, ये आपके अंतराल के लिए, ठीक है ना। फिर हर्षमान फलन में आएंगे, हर्षमान फलन में भी यही कह रहा है, जो ये आपका x1 होता है और x2 जो अंतराल होता है, बिलोंग टू अंतराल ए बी के लिए, ठीक है, वह है x1 स्मॉल देन, ये x1 ग्रेटर देन x2। यहाँ पर क्या उल्टा चलता है, सबसे बड़े बिंदु से नीचे की तरफ आने लग जाता है, मतलब शून्य की तरफ आने लग जाता है, ओके, ठीक है ना। तो बिलोंग टू क्या, फलन में चलेंगे ना, तो फलन x1 ग्रेटर देन फलन x2, क्लियर है। निरंतर, अगर निरंतर में चलते एक चीज होगी, यहाँ पर क्या रहेगा, अगर यहाँ पर आपका हर्षमान फलन है तो यहाँ पे फलन में x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f फलन x2, ठीक है। और निरंतर हर्षमान में क्या चलेगा, x1 बिलोंग टू अंतराल क्या है, ए बी के लिए। निरंतर हर्षमान में x1 ग्रेटर देन x2 फलन x1 ग्रेटर देन x2,
ये आपका रहेगा। ये दोनों जो है फंक्शन को आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, इस पे आपके क्वेश्चन लगेंगे। जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं अभी और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। ओके, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 आर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स 7x माइनस 3 आर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो देखिए जरा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं क्या कि आर में जो x1 है वह x2, कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, तब क्या होगा, जब दो संख्याएं हैं तब x1 यहाँ पे क्या रहा है, वर्धमान फलन है, तो पहली संख्या जो x1 होगी उससे x2 क्या होगी, छोटी होगी ना, तो x1 स्मॉल देन x2, यही कह रहे हैं ना कि वर्धमान निरंतर वर्धमान फलन है, ये दिखाना है। तो आपको इसमें कोई जो संख्या है, जो रियल नंबर का कोई संख्या है, तो यहाँ पे x1 जो है स्मॉल देन x2, क्लियर है। तो अब इसमें देखिए जो आपका समीकरण है, समीकरण क्या है, 7x माइनस 3, तो x के साथ क्या है 7 गुणा, तो दोनों पक्षों में 7 गुणा करेंगे तो 7x1 स्मॉल देन 7x2, क्लियर है। फिर माइनस 3 है, तो दोनों पक्षों में क्या माइनस 3 ऐड करेंगे, माइनस 3x1 मतलब 7x1 माइनस 3 स्मॉल देन 7x2 माइनस 3। इस प्रकार से ये क्या हो गया, x1 जो है ये फलन हो गया आपका, x1 ग्रेटर, ये फलन हो गया पूरा, और ये भी फलन हो गया किसका, x2 का। तो हमें यही सिद्ध करना था कि दिखाई के प्रदत्त फलन जो है ये एक निरंतर वर्धमान है। तो हम लिख सकते हैं, जब ये निरंतर वर्धमान है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार क्या, इस प्रकार x1 क्या कह सकते हैं, इस प्रकार r पर निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रदत्त फलन जो है एफ एक्स इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7 आर पर निरंतर हर्षमान है, ये दिखाना है आपको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना x1, माना आर में x1 व x2, ठीक है, कोई संख्याएं या कोई संख्या है, तो कोई संख्या होगी रियल नंबर में, कोई x1 x2 कोई संख्या होगी, चलिए ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर ये संख्याएं हैं तो x1 यहाँ क्या है, निरंतर हर्षमान है, तो x1 क्या होगा, आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा x2, क्लियर है। ओके, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जब भी शून्य से हर्षमान में कभी क्या मैंने बताया था, अगर x की वैल्यू शून्य से छोटी हो, शून्य से क्या हो, छोटी हो, मतलब ऋणात्मक दिशा में जाएगा ना, ये नेगेटिव कह सकते हैं। तो x का मान, अगर हम ये कहते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, जैसे देखिए एक के बाद दो होता है ना, एक के बाद दो, हम ये कह दें ये संख्या, ये क्या है, x1 है और ये x2 है, क्लियर है। अगर ये संख्या बड़ी है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या बड़ी है, तो 2 से बड़ी है ये नहीं, इससे छोटी है ना, तो हर्षमान होगा, क्लियर है। तो जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए क्या है ये। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या है में x1 व x2 कोई संख्या है, तो हम इसमें जो x1 है, ये नियम है ना हर्षमान के लिए कि x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फलन देख रहे हैं, इसमें -4 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो -4x1 ग्रेटर देन -4x2, क्लियर है। और दोनों पक्षों में 7 जोड़ेंगे, तो -4x1 प्लस 7 ग्रेटर देन -4x2 प्लस 7, ठीक है। इस दशा में हमें क्या पता चल रहा है कि ये फलन है, फलन क्या है, x1 है ग्रेटर देन फलन x2, तो इसे साफ पता चलता है कि पहला फलन दूसरे फलन से बड़ा है इस दशा में। अतः r पर क्या, फलन f x निरंतर हास्यमान है, ठीक है। ओके, आप इसको लिख सकते हैं।
अब इसके बाद मैं और भी बड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा आप उसको भी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक से नोट्स बुक में है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, आप उसी तरह लगाइएगा, बहुत सिंपल, कुछ कठिन नहीं है। फलन दे रखा है, फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 यहाँ देखा है, जरा ध्यान से देखिए। आर पर क्या है, ये वर्धमान है, लेकिन कोई हमें फलन इसको सिद्ध करना है, हमें दिखाना है कि ये वर्धमान है। कैसे पता चलेगा कि वर्धमान है, जो आपको फलन देगा इसका प्रथम कोटि का अवकलन कर लेंगे, मतलब एफ डैश एक्स अवकलन कर लीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, ठीक है ना, और प्लस 12। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आपकी जो वैल्यू निकलेगी x बिलोंग टू किसके लिए निकलेगी, r के लिए होगी। चलिए ठीक है, आगे क्या रियल वास्तविक संख्या है जो x में इसमें गुणनखंड मिलेगा वह हम इसके बराबर। एक चीज और, जब हम ये कर लेंगे हमें कोई क्या अंतराल तो नहीं दे रखा ना, आपको कोई अंतराल नहीं दे रखा है, तो अंतराल देने के लिए आप ये जान लीजिए, कभी भी इस तरह दिया हो तो आप इसका अवकलन कर लेंगे। क्या, प्रथम कोटि का अवकलन कंप्लीट करने के बाद जो भी वैल्यू निकालनी है x बिलोंग टू r के लिए, तो हमें अंतराल चाहिए ना, अंतराल ना निकलने, अब इसमें अंतराल तो दिया नहीं, अंतराल निकालना है हमको, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, मतलब यह समीकरण 0 से तुलना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 यही आ रहा है ना। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि इक्वल टू 0 आया है, तो गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ 4 से भाग 4 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे बेटा, 3 कॉमन हो रहा है ना, 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 12x, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12x होगा, फिर यहाँ पे भी 3 आया, 3 चौक 12 सही है, इक्वल टू 0। 3 से तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 गुणनखंड हो गया इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल वर्ग इक्वल टू 0, यही ना। कहने का मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 2 है कि नहीं, x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब संख्या रेखा पर हमें क्या निकालना है, अंतराल निकालना है, ठीक है। अंतराल ज्ञात करने के लिए संख्या रेखा को हम देखेंगे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा बनाएंगे तो अनंत के लिए बनाएंगे और माइनस अनंत के लिए बनाएंगे, मतलब एक तरफ प्लस अनंत, एक तरफ अनंत, इसके बीच में कोई x बराबर क्या होगा, 2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अंतराल बिंदु क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो 2 मान आ गया। दोनों मान से आप जांच कर लीजिए, नंबर 1 से अंतराल, नंबर 1 से क्या, अंतराल, नंबर 1 से आप अंतराल ज्ञात करेंगे। नंबर 1 से अंतराल कैसे ज्ञात होगा, जैसे बिंदु क्या है, अंतराल बिंदु क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमें, जो अवकलन समीकरण हमारा आया था, अवकलन समीकरण कहाँ पे आया हमारा, यही है ना, इसमें हम माइनस, समझिएगा माइनस मतलब 2 से माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू बीच में, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में जो भी वैल्यू एक ले लेंगे और देखेंगे ये असमान है कि वर्धमान है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसी में क्या वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस अनंत और 2 के बीच में 1 आ सकता है, तो 1 लेंगे, यहाँ पर इसमें रखेंगे, इसमें फलन में जो अवकलनीय फलन है उसमें रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 में रख देंगे, ठीक है। इसमें आप हल करके चेक कर लीजिए, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे माइनस 12 आएगा और यहाँ रखेंगे प्लस 12, मतलब ये कट जाएगा इक्वल टू 3 क्या आ रहा है, इसका फलन जब हमने x बराबर 1, इसके बीच की संख्या x बराबर 1 ली तो हमें पॉजिटिव संख्या मिली। जब पॉजिटिव संख्या मिली तो ये क्या हमको प्रदर्शित करती है, ये हमको प्रदर्शित करती है कि x की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी है ना। इस दशा में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मैंने आपको संख्या रेखा पे बताया था, जब संख्या रेखा इस तरह हो, परवलय इस प्रकार जा रहा है ना, 0 से इधर, मतलब x का मान जब 0 से बड़ा हो, अब 0 से इधर जाएगा तो बड़ा ही ना होगा, तो इस दशा में कौन सा होता था, वर्धमान होता था, वर्धमान। और जब इधर आता था मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, इधर की वैल्यू ना, तो हर्षमान होता था, हर्षमान। तो हम यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि जो अंतराल बिंदु है ये माइनस इन्फिनिटी फलन f(x) में
अंतराल अंतराल माइनस इंफिनिटी से 2 क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान है। आगे चलते हैं नंबर 2 वाले पे। नंबर 2 क्या है, एक अंतराल बिंदु और मिला है ना, अंतराल क्या मिला है, 2 से इंफिनिटी तक। ठीक है, 2 से इंफिनिटी तक। तो 2 और इंफिनिटी के बीच में बहुत सारी संख्या आती है, एक पे चेक कर लीजिए, x = 3 पे चेक कर लीजिए, और फलन वही रहेगा जो अवकलनीय फलन आपका लिया था प्रथम सिद्धांत वाला, मतलब प्रथम कह सकते हैं प्रथम कोटि का जो अवकलन लिया था वही लेंगे, 3x² - 12x + 12 इसी में रख दीजिए। 3 का वर्ग 9, 9 3 27 माइनस, जब 3 यहाँ रखेंगे तो 3 12 24 36 + 12। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 ना 39 माइनस 36, शेष कितना बचेगा, 39 में 36 जाएगा तो 3 कितना बचेगा 3, मतलब 39 में से 36 जाएगा तो आपका प्लस का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बचा ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे x का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी फलन जो है, फलन f(x) में अंतराल जो दे रखा है, अंतराल कौन सा, 2 से अनंत तक, ये क्या है, वर्धमान है। इसमें भी फलन का ये मान जो अंतराल है, ये अंतराल बिंदु 2 और अनंत मतलब 2 से अनंत तक का जो भी मान है वो फलन के लिए क्या है, वर्धमान है। अब इस दशा में समीकरण 1 और 2 से क्या, समीकरण 1 व 2 से हम समीकरण 1 और 2 से देखिए आगे देखते हैं अंतराल बिंदु। ठीक है, जो अंतराल है आपका, अंतराल क्या, -∞ से 2 यूनियन, ये क्या है, वर्धमान है, ये क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पे 2 से लेके इंफिनिटी तक ये क्या है, टोटल अंतराल क्या है, फलन के लिए वर्धमान है। आपको यही सिद्ध करना था कि दिखाइए कि ये रियल नंबर जो है वर्धमान है। तो ये जो टोटल क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह लगाइएगा और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके बाय।